हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जॉब्स आफ्टर फार्मेसी। चाहे आपने बी फार्म कंप्लीट किया है या फिर एम फार्म कंप्लीट किया हुआ है, सबको जॉब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट सिलेक्टेड फॉर ए जॉब, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें करें जिससे आपका जॉब में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है फार्मेसी में वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जितने भी फार्मेसी के बाद जॉब है, चाहे बी फार्म हो या फिर एम फार्म हो, उसको हमने बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट है आपके पास गवर्नमेंट जॉब, सेकंड होता है एकेडमिक्स में, थर्ड होता है इंडस्ट्रियल जॉब्स, फोर्थ होता है मार्केटिंग एंड सेल्स में। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो इमीडिएटली जैसे आपने बी फार्म कंप्लीट किया है या फिर एम फार्म कंप्लीट किया है, तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है आपको इमीडिएटली नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वैकेंसी आने का वेट करना पड़ेगा, तब तक आपको कोई दूसरा जॉब ले लेना चाहिए और साथ ही साथ इसका प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। यहाँ पर जितने भी जॉब्स मैं बता रहा हूँ उसका इंडिविजुअली अलग अलग कैटेगरी का मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि जैसे आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर है या फिर फार्मासिस्ट या फिर साइंटिफिक ऑफिसर है, तो इन सब जॉब को ज्वाइन करना है तो उसका प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स का। और दूसरे भी जॉब्स है जो इमीडिएटली आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद बी फार्म या फिर एम फार्म करने के बाद मिल जाते हैं, तो उन जॉब्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इनका इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाऊंगा, और इन सब का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी जॉब है और बेसिक जो स्टेप्स होते हैं जॉब लेने के, वो सारा चीज क्या होता है। तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा प्रीफर्ड जॉब जो होता है ड्रग्स इंस्पेक्टर का होता है। बहुत लोग ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसी आती है। ये ड्रग इंस्पेक्टर 2 टाइप का होता है, स्टेट का ड्रग इंस्पेक्टर होता है जो अलग अलग राज्य में होता है, और एक सेंट्रल डीआई होता है, ठीक है, जो सीडीएससीओ में होते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी में आप जा सकते हैं। बेसिकली इसका जो रिक्वायरमेंट होता है बी फार्म होता है, बी फार्म के साथ साथ 18 मंथ का जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वो चाहिए होता है। तो आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर में इंटरेस्ट है तो आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म या फिर एम फार्म आपको इंडस्ट्री में जॉब करना चाहिए नियर अबाउट 2 ईयर्स। साथ ही साथ आप ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन करते रहे तो इसमें आसानी से हो जाएगा। स्पेशली जो सेंट्रल डीआई होता है उसमें बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे में जरूरी होता है। तो आप एक्सपीरियंस साथ में लेकर के चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेकंड होता है फार्मासिस्ट। तो बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जॉब होते हैं, स्टेट के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं सब में फार्मासिस्ट होते हैं। उसके बाद फिर सेंट्रल में जैसे आपका रेलवे हो गया, आपका आर्मी में भी फार्मासिस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका सीजीएचएस में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, उसके बाद फिर ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स होते हैं। ईएसआईसी मीन्स हो गया आपका एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद फिर एयरपोर्ट्स वगैरह में और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है। इन सब का जो रिक्रूटमेंट होता है, जो परमानेंट फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है, उसमें रिटर्न एग्जाम होता है। उसके बाद फिर हो सकता है कि इंटरव्यू भी हो, बेसिकली रिटर्न एग्जाम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं। तो जो साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट है उसमें यूजुअली जो एम फार्म वाले कैंडिडेट होते हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है। तो साइंटिफिक ऑफिसर का गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको एम फार्म होना जरूरी है, और इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह भी होता है, और आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पीएचडी यदि आपका है तो चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर एक होता है जिनको बहुत लोगों का ऐसा शौक रहता है कि भाई हम लोग आर्मी में जाए, जैसे कि आपका सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल्स हो गया, जिसको हम लोग एआर के नाम से जानते हैं। मतलब डिफेंस में आपको जाने का शौक है तो आप फार्मासिस्ट के रूप में वहां पर जा सकते हैं। उसमें आपको 2 पोजीशन मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग एम फार्म। एक तो एसआई बन सकते हैं आप, सब इंस्पेक्टर। दूसरा एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। मतलब एएसआई बने तो आपका 1 स्टार रहेगा, एसआई बने तो 2 स्टार रहेगा, और आप वहां पर रहेंगे फार्मासिस्ट और आप डिफेंस में रहेंगे। तो बहुत लोग को इसका भी शौक रहता है। तो इसका जब वैकेंसी आता है तो आप फॉर्म फिल कीजिए और अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छे से करते रहिए। साथ में अपना फिजिकल जो एक्टिविटीज है, फिजिकल जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है डिफेंस में, वो सारा चीज अच्छे रखेंगे तो इसमें सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिर एकेडमिक्स में, मतलब आप टीचर बन सकते हैं। तो बेसिकली जो एकेडमिक्स में जाने के लिए आपको मास्टर्स करना पड़ता है, एम फार्म करना पड़ता है। लेकिन हाँ, यदि आप बी फार्म कंप्लीट कर चुके हैं तो आप डिप्लोमा में एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं। बट यदि आपको एकेडमिक्स में जाना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप एम फार्म कर लें। अदरवाइज बी फार्म करके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो उसमें उतना ज़्यादा कभी भी ग्रोथ आपको मिलेगा नहीं। जब आप एम फार्म कर लेते हैं तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप प्रमोट होकर के एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको चाहिए
पीएचडी, मतलब आप एकेडमिक्स में आपका एम फार्म कंप्लीट हो चुका है तो डेफिनेटली आपको पीएचडी करना ही चाहिए। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, उसके बाद फिर प्रोफेसर में भी प्रमोट हो जाएंगे और हो सकता है आप प्रिंसिपल वगैरह बन जाए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट का, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल जॉब। इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जॉब इंडस्ट्री में ही होते हैं। तो इसमें पहला जो आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या काम करना पड़ता है, जो भी टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स वगैरह जो भी चीज़ें बनती है तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के इंचार्ज आपको बनाया जाता है। मतलब आफ्टर बी फार्म आप प्रोडक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब इनिशियली आपको ट्रेनिंग या फिर प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप प्रोडक्शन ऑफिसर रहेंगे और उसमें आपका ग्रोथ होते रहेगा। बट यहाँ पर मेरा सजेशन है कि यदि आप इंडस्ट्रियल लाइन में जा रहे हैं तो आपको मास्टर्स करके जाना चाहिए, एम फार्म करके जाना चाहिए, क्योंकि एम फार्म करके जाएंगे ना तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा और मतलब एक टॉप पोजीशन में आप पहुंच सकते हैं। बी फार्म में जाएंगे तो मैनेजरियल लेवल में थोड़ा सा ऊपर आपको जाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो करियर ग्रोथ के हिसाब से आपको एम फार्म कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर होता है क्वालिटी कंट्रोल। मतलब जो भी आपके पास टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल, सिरप जो भी बन रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो टेस्टिंग होता है एज पर फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट्स, तो वो चीज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। एक तरीके से एनालिस्ट का जॉब होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री यदि आपका अच्छा है तो इसमें आप जा सकते हैं। इसमें भी बी फार्म वालों का भी रिक्रूटमेंट होता है और यूजुअली प्रीफर किया जाता है यहाँ पर एम फार्म वालों को। और यदि आपका केमिस्ट्री से या फिर क्वालिटी कंट्रोल से या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री से है तो आपको ये डिपार्टमेंट में आसानी से रिक्रूटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट होता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है क्वालिटी कंट्रोल में, जो भी चीजें पाई गई है, लिखी गई है, उसको एश्योर करता है। मतलब उसका प्रॉपर चेकिंग जो है क्यूए डिपार्टमेंट करता है, उसको एश्योर करता है कि सही है कि नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम ये डिपार्टमेंट करता है। तो इस डिपार्टमेंट में भी रिक्रूटमेंट हो सकता है आपका। और यूजुअली इसमें एम फार्म को प्रीफर किया जाता है, बट ऐसा नहीं कि बी फार्म को लिया ही नहीं जाता, लिया जाता है, बट 20% बी फार्म होते होंगे तो 80% एम फार्म। उसके बाद फिर एक आता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। इसमें प्योर जो एम फार्म है उसको प्रीफर किया जाता है। यूजुअली जिनका जो ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स होता है या फिर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में होता है, उन लोग को इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। और अदर ब्रांच वालों को भी लिया जा सकता है यदि आपकी कैपेबिलिटीज अच्छी है तो डीआरए में या फिर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या काम होता है, जितने भी लाइसेंस वाले काम होते हैं रेगुलेटरी रिलेटेड, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है उसके कौन से नियम धर्म है, आपका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जहां पर आप काम कर रहे हैं उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी के जो नियम कानून है इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन कौन से रीजन में कौन कौन से रेगुलेशंस फॉलो करने, ये सारा चीज का अपडेट आपको रखना पड़ता है और आपको इंडिविजुअली प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है फार्माको विजिलेंस। इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट गया मार्केट में तो उसका सेफ्टी डाटा का जो मॉनिटरिंग है वो फार्माको विजिलेंस में किया जाता है। मान लो अभी रिसेंटली हमने देखा कि कोविड-19 का वैक्सीन लॉन्च हुआ है, तो उसका जो भी सेफ्टी डेटा होगा, मतलब लोगों को वैक्सीन दिया गया तो उसका क्या रिपोर्ट आ रहा है, साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इन सब का जो है ना रिपोर्टिंग प्रॉपरली कंप्यूटर में बैठ करके एक टाइप का ऑफिस टाइप का जॉब होता है, वो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में होता है। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल रिसर्च। तो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं वो सारा चीज को मैनेज करना क्लिनिकल रिसर्च एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल के जो भी स्टेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, वो सारा चीज एग्जीक्यूट करने में आपका एक रोल रहेगा। नेक्स्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं R&D। तो बेसिकली कोई भी न्यू ड्रग मॉलिक्यूल डेवलप होता है तो वो चीज R&D डिपार्टमेंट करता है। मतलब यहाँ पर ये साइंटिस्ट का काम है। मतलब यहाँ पर यदि आपका रिक्रूटमेंट होता है तो आप एज ए साइंटिस्ट काम करोगे। इस जो R&D डिपार्टमेंट में है उसमें अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे एनालिटिकल डिपार्टमेंट होता है बेसिकली। उसके बाद फिर आपका सिंथेसिस डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सिंथेटिक केमिस्ट्री का, या फिर आपका फार्मूलेशन का अलग अलग हो जाता है। इसी में फार्मूलेशन का जो R&D होता है उसको हम लोग FND बोलते हैं, फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट। तो दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें जो R&D में बेसिकली कोई ड्रग मॉलिक्यूल है उस पर काम किया जाता है। FND में कोई भी हमारे पास फार्मूलेशन है उसको, जैसे टेबलेट है उसको कैप्सूल बनाना है, सिरप बनाना है, फिर कौन सा फार्मूलेशन बनाए कि वो अच्छे से ज्यादा इफेक्टिव हो, तो उस सब का जो काम होता है FND में होता है। R&D में यूजुअली कोई भी ब्रांच वाला चला जाता है, मतलब उसका सिलेक्शन हो सकता है, जैसे फार्मास्यूटिक्स वाले को, फार्मा केमिस्ट्री वाले को, फार्माकोलॉजी वाले को, और आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले को प्रीफर किया जाता है। जो FND में है उसमें यूजुअली फार्मास्यूटिक्स वाले, एम फार्म वाले कैंडिडेट को ही प्रीफर किया जाता है। जो भी ये हमारे पास R&D FND है इसमें एम फार्म या फिर PhD होने से
वहां पर आपका सिलेक्शन होगा, बी फार्म में नहीं होगा। नेक्स्ट होता है जो सबसे ज्यादा जॉब्स होते हैं इंडिया में, वो होता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। तो बेसिकली ये कोई भी कंपनी का बेस मार्केटिंग एंड सेल्स है, मतलब कंपनी तो प्रोडक्ट बना रही है, अब उसका प्रॉपरली मार्केटिंग नहीं होगा, उसका सेल्स नहीं होगा, तो कंपनी तो घाटे में चले जाएगी, इंडस्ट्री घाटे में चले जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपनी पैसा खर्चा करती है और यहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी पर्सन जाता है उसका मेहनत भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर मार्केटिंग एंड सेल्स में आफ्टर बी फार्म भी जा सकते हो, आफ्टर एम फार्म भी जा सकते हो, बट यूजुअली यहाँ पर लोग आफ्टर बी फार्म जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उनको लगता है कि उनको करियर में और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना है, फिर वो कोरेस्पोंडेंस MBA या फिर 1-2 साल का गैप लेकर के अपना MBA कंप्लीट करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, मतलब एकदम नेशनल लेवल पे पहुँच जाते हैं, नेशनल हेड वगैरह बन सकते हैं और सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसमें। तो इसमें जो एक जॉब होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, तो बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सभी को पता है, इसको अलग अलग कंपनी में अलग अलग डेजिग्नेशन दे दिया जाता है, जैसे कि कई जगह टेरिटरी बिजनेस मैनेजर बोल दिया जाता है, कई जगह कुछ और बोल दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली होता है कि कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी टेबलेट, कैप्सूल या फिर सिरप या फिर इंजेक्शन जो भी होगा, उसका जो प्रॉपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स तक पहुंचाने का काम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है, इसको एक्सप्लेन करने का। कोई भी नया प्रोडक्ट आया मार्केट में तो ये हो गया मार्केटिंग, प्लस सेल्स भी देखना पड़ता है, जो मार्केटिंग और सेल्स एक साथ ही काम करते हैं। कोई भी आपने मार्केटिंग का स्ट्रेटजी बनाया, लोगों तक वो चीज़ पहुंचाया, अब आपको देखना है भाई उसका सेल्स हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करना है। आपने मार्केटिंग में खर्चा किया तो उसका आउटपुट भी तो आना चाहिए। तो मार्केटिंग हमारी स्ट्रेटजी है, सेल्स उसका रिजल्ट है, तो इसको इसलिए बोला जाता है मार्केटिंग एंड सेल्स। सेकंड होता है इसमें मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। तो बेसिकली मार्केट में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करने का काम ये एनालिस्ट का काम होता है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का। तो ये बेसिकली सेल्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है PMT, प्रोडक्ट मैनेजर। मतलब कोई भी एक ब्रांड है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लो XYZ नाम का एक टेबलेट लॉन्च किया एक ABC कंपनी ने, तो XYZ प्रोडक्ट को कैसे उसका मार्केटिंग किया जाएगा, AMRs को मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे उसकी ट्रेनिंग देनी है, एरिया मैनेजर्स को, रीजनल मैनेजर्स को कैसे बताना है, ये सारी चीजें का जो मैनेजमेंट है प्रोडक्ट मैनेजर करता है। तो ये सारे मेजर जॉब्स हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म या फिर एम फार्म। यहाँ पर और जैसे बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जैसे कि UPSC हो गया, बहुत सारे स्टेट का PSC हो गया, SSC वगैरह हो गया, जहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके क्लियर कर सकते हैं एग्जाम और वो सारे चीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो बी फार्म के साथ भी है। तो बेसिकली नॉन फार्मा जॉब हो गई, इसलिए उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी जॉब में आप जाओगे तो उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है कि आप पहले अप्लाई करोगे जॉब के लिए, तो 3 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपका कॉलेज बहुत अच्छा है तो प्लेसमेंट ड्राइव होगा, वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी, वहाँ पर आप बैठोगे और आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा बात की बात है, अभी देखते हैं। दूसरा डायरेक्ट एप्लीकेशन, बहुत सारे लिंक्डइन वगैरह में या फिर naukri.com या फिर बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स जहाँ पर वैकेंसीज आती है वहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा होता है थ्रू रेफरेंस, मतलब आपके कोई रेफरेंस है, आपके टीचर हैं या फिर आपके सीनियर्स हैं, कोई भी रेफरेंस दे दिया, आपका CV भेज दिया वहाँ पर और वहाँ पर उनके जान पहचान होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है, फिर रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मेन चीज़ है कि आपका CV कैसे होना चाहिए, मतलब करिकुलम वीटे जो होता है, आपका जो भी बायोडेटा CV जिसको भी बोलते हैं, वो आपको कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती है, इन सबको आपको प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप भेज रहे हो ये चीज़, तो आप जो CV भेज रहे हो वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको CV देख करके ही आपको सेकंड स्टेप के लिए बुलाया जाएगा, रिटर्न या फिर इंटरव्यू जो भी होगा उसके लिए। तो आपको CV स्ट्रांग बनाना है। आपको CV कैसे बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, उन सब का जो डिटेल्ड वीडियो एक मैं बना दूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है रिटर्न टेस्ट, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, वो डेफिनेटली आपका रिटर्न टेस्ट लेंगी। कई बार डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यदि कंपनी अच्छा है तो रिटर्न टेस्ट लेगा। उसमें 2 तरीके की चीजें पूछी जाती है, एक होता है टेक्निकल, एक होता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। टेक्निकल क्वेश्चन में आपको फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन है तो आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, इन सब का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्री फार्मुलेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्माकोविजिलेंस है तो थोड़ा सा आपको फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जब मैं इंडिविजुअली वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर
ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको तैयार करना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारा चीज आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक होता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। जब भी कोई कंपनी का रिटर्न टेस्ट होता है तो वो डेफिनेटली आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट भी करती है। मतलब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वहां पर कई बार हमारा प्रैक्टिस नहीं होता है तो सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बनते। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का कंप्लीट मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है लगभग 20 वीडियो का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कहीं पर भी अच्छे कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फिर रिटर्न टेस्ट के लिए, तो वो चीज आपको वो 20 वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपका वो टेस्ट अच्छा चला जाएगा। जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है उसके बाद आप पहुंचते हो इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में 2 तरीके की चीजें पूछी जाती है, एक टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट से फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। दूसरा HR राउंड होता है, मतलब आपको पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, समझते हैं कि आप वो जॉब करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आपको वो लोकेशन पसंद है नहीं पसंद है, आपको सैलरी क्या होगा वो सारा चीज बताया जाएगा, आपका एक्सपेक्टेशन वगैरह पूछा जाएगा, अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट करते हैं। मतलब वो लोग ये भी देखते हैं कि भाई आपको ये जॉब दे दिया जाए तो आप ऐसा तो नहीं कि 2 महीने में छोड़ के भाग जाओगे। यदि उनको ये चीज फील हो गया तो यूजुअली आपको जॉब ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जॉब में आप जाते हो, आपका CV वगैरह सेलेक्ट हो गया तो रिटर्न या फिर इंटरव्यू में जाते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर रिटर्न या फिर इंटरव्यू की तैयारी कैसी उसके अकॉर्डिंगली जॉब मिलता है। तो आपको प्रॉपरली रेडी होना है उस चीज के लिए, तभी आप इंटरव्यू या फिर रिटर्न में जाएंगे तो आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, अपकमिंग वीडियोस आते जाएंगे अगले 10-12 दिन में। सो बी विथ अस। इसका जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच।